Students, today we have a lesson from algebra chapter number 6 statistics. ये algebra का lesson number 6 है, महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th। अब हम स्टैटिस्टिक करेंगे। ये एक easy lesson है। इसके बारे में इतना बता दूं कि ये lesson इसलिए होता है कि बच्चा पास हो जाए। मतलब एक lesson से पास नहीं होगा, बट ये lesson इसलिए रखा गया है कि बच्चा पास ज़रूर हो जाए, क्योंकि ये lesson इतना टफ नहीं है। ओके बाकी इस लेसन के टॉपिक्स जो हैं वो मीन, मोड, मीडियन और बाद में भी और भी कुछ हैं। सो इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं मीन। आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ मीन के बारे में। और मीन के 3 मेथड होते हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है अज्यूम्ड वैल्यू मेथड और एक है स्टेप डिविएशन मेथड। तो आज हम पढ़ेंगे तीनों मेथड मीन के। और सबसे पहले स्टैटिस्टिक में जब आप कोई सम करते हैं तो उसकी टेबल आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मीन बाय डायरेक्ट मेथड की टेबल जो है वो है क्लास, फिर है क्लास मार्क एक्स आई, फिर है फ्रीक्वेंसी एफ आई और फिर एफ एक्स है। ये टेबल के अंदर क्लास और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होगी फ्रॉम द क्वेश्चन। हमें क्लास मार्क फाइंड करना है और फिर एफ एक्स करना है और एक फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करके आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज। द मीन टाइम स्पेंट बाय द स्टूडेंट्स आपको गिवन है और नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन है। तो जो क्लास गिवन है आपका ओके वो है आपका 0 से 2। ठीक, कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है 7। ओके फिर गिवन है 2 से 4 क्लास, कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट 18। फिर है 4 to 6, कितना गिवन है 12। फिर कितना गिवन है 6 to 8 10 एंड 8 to 10 गिवन है आपका 3। मतलब क्वेश्चन में आपको बॉक्स बनाने के बाद ये 2 चीज़ें गिवन है। अब क्वेश्चन है क्लास मार्क कहाँ से आता है। ओके क्लास मार्क मेरे क्लास का मिड पॉइंट होता है, मिड होता है। ओके 0 2 के मिड में कौन होता है 1, 2 और 4 के बीच में कौन होता है 3, 4 और 6 के बीच में कौन होता है 5, 6 और 8 के बीच में कौन होता है 7 एंड 9। इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी है। ओके एक फॉर्मूला भी मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूँ। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट LL प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मतलब लोअर लिमिट को अपर लिमिट से ऐड करो, डिवाइड बाय 2, क्लास मार्क आ जाएगा। ओके तो ये मेरी लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2, 0 प्लस 2 2, 2/2 1, 2 और 4 6, 6/2 3। ओके तो ऐसे क्लास मार्क का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी ऐसे इन बिटवीन कर सकते हैं। ओके कोई बड़ा सम आएगा, कोई डेसिमल टाइप में आएगा तो उसमें आपको थोड़ा सा अपर लिमिट लोअर लिमिट ही लगाना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एक्स क्लास मार्क। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज माई एक्स एंड दिस इज माई एफ। 7 1s are 7, 8 3s are 54, 12 5s are 60, 7 10s are 70, 9 3s are 27. Now what is my formula? बाय डायरेक्ट मेथड में जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ओके ये आई ऐसे लगाते हैं, अगर आप ये आई नहीं भी लगाएं तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट लगाएं अच्छी बात है। समेशन ओके ये क्या मैं बोल रहा हूँ समेशन, इसे सिग्मा भी कहते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, लेकिन मैं इसे समेशन कह रहा हूँ क्योंकि समेशन में वर्ड सम आ रहा है। सम मतलब ऐड होता है, यानी हमें इन सबको ऐड करना है, तो समेशन आप माइंड में रखिए, अदरवाइज सिग्मा नो प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज समेशन एफ एक्स? अभी निकाला ही नहीं हमने टोटल यहाँ, तो इसका टोटल निकालो। समेशन एफ एक्स
इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करके आपका आंसर आ रहा है 218। तो मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए, समेशन एफ एक्स। तो मैंने जानबूझ के एफ एक्स निकाला पहले और फिर सबको ऐड कर दिया, समेशन एफ एक्स। नाउ मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए, समेशन एफ। तो ये एफ सारी फ्रीक्वेंसी का मैं टोटल करूंगा, तो क्या रहा है मेरा समेशन एफ 50। ओके, मतलब फॉर्मूले में जो मुझे चाहिए वो मैंने टोटल टेबल से निकाल लिया। अब क्या प्रॉब्लम है, पुट द वैल्यू एंड फाइंड योर आंसर। समेशन एफ एक्स 218, समेशन एफ 50 डिवाइडेड, इसे आप डिवाइड करें किसी भी मेथड से करें, डेसिमल में आंसर आएगा 4.36 आवर्स। दिस इज योर मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ओके, नाउ सेकेंड मेथड है फाइंड द मीन बाय अज्यूम्ड वैल्यू मेथड। एग्जाम में लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ इसमें। ओके, कि in the following table the toll paid by the drivers and the number of the vehicles is shown, find the mean of the toll by assumed value method। अगर एग्जाम में लिखा हुआ है assumed value method तो आपको फिर इसी मेथड से करना है जो आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। ओके, अगर आपने डिफरेंट मेथड से किया तो आंसर राइट आएगा लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर एग्जाम में मेंशन ही नहीं है मेथड तो आपकी मर्जी, चाहे आप उसे डायरेक्ट से करें, अज्यूम से करें या स्टेप डिविएशन से करें, बट अगर मेंशन है तो आपको उसी मेथड से करना है। ओके, इसमें भी हमने कॉलम्स बनाए, क्लास मार्क, एफ और एफ डी। बस चेंज क्या है, एक कॉलम एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ डी का, डी होता है एक्स माइनस ए, अभी आपको बताएंगे क्या होता है वो, और एफ को डी से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, फिर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा, बाकी सब डायरेक्ट मेथड जैसा ही है। नाउ क्लास क्या मेरी गिवन है, 300 से 400, देन 400 से 500, ओके, 500 से 600, 600 से 700 एंड 700 से 800। ये क्या गिवन है मेरी, क्लास। अब क्लास मार्क कैसे निकलेगा, क्लास मार्क का बताया था ना, मिडल, बिटवीन। ओके, अब बिटवीन कैसे, 300 400 के बीच में आपको पता है 350 आता है, वरना मैंने क्या एक्स्ट्रा मेथड बताया था, अपर लिमिट यानी 300 प्लस अपर लिमिट यानी 400 प्लस लोअर लिमिट 300, 700/2 350। अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में कौन है, 350, इन दोनों के बीच में नंबर एग्जैक्टली कौन सेम आता है, 450, 550, 650 एंड 750। गॉट इट। नाउ अब मुझे डी निकालना है, लेकिन डी से पहले मैं एफ लिख देता हूं तो बेटर था क्वेश्चन से, वरना बाद में भी लिख सकते हैं, नेसेसरी नहीं है। नाउ व्हाट इज डी, एक्स माइनस ए। डी एक वेरिएबल लिया है, एक अल्फ़ाबेट लिया है, नो प्रॉब्लम, डी की जगह आप पी भी लिख सकते हैं, एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं कट करेगा आपके, बट बुक्स में डी ही होता है तो डी लेना है। एक्स का मतलब है क्लास मार्क, फर्स्ट क्लास मार्क, सेकंड क्लास मार्क, थर्ड क्लास मार्क, फोर्थ क्लास मार्क, फिफ्थ क्लास मार्क। ए का मतलब होता है अज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है ना, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ए का मतलब होता है अज्यूम्ड वैल्यू, जो आपको एक्स में से करनी होती है, मतलब एक्स में से आप कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लें ऑफ योर चॉइस। जी हाँ, ऑफ योर चॉइस, ये कोई ज़रूरी नहीं कि मिडल वाला ही चूज़ करना है, ठीक है ना, मिडल के अलावा भी करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा, लेकिन बेटर है कि आप बीच में कोई नंबर ले लें। तो इस क्वेश्चन में मैं अज्यूम कर रहा हूँ 550 को, ये मेरा अज्यूम्ड है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपनी हर एक्स की वैल्यू को 350 को 550 से माइनस करूँगा, एक्स माइनस ए। एक्स कौन है फर्स्ट में 350, ए कौन है अज्यूम्ड वैल्यू 550, तो 350 माइनस 550 माइनस 200। सर वाई माइनस 200, क्योंकि छोटे नंबर से आप बड़े को माइनस कर रहे हैं। ओके, 450 माइनस 550 माइनस 100, 550 माइनस 550 0, 650 माइनस 550, अब 650 बड़ा नंबर है तो ग्रेटर नंबर में से जब स्मॉलर नंबर माइनस होता है
तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 750 माइनस 550 200। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, डी। अब एफ कहाँ से आएगा, एफ क्वेश्चन में गिवन होता है। इस क्वेश्चन में एफ क्या गिवन है, फर्स्ट था 80, देन 110, देन 120, देन 70, देन 40। ओके, अब क्या लिखा है यहाँ, एफ इंटू डी। तो जो लिखा है वही काम करना है। एफ इंटू डी यानी एफ और डी को मल्टीप्लाई करो। तो व्हाट इज माई एफ, 80, एंड व्हाट इज माई डी, 200। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 8 2 ज़ा 16, 30 16,000 माइनस का मल्टीप्लाई करो 11,000 माइनस का 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0 इन मैथमेटिक्स। 17 to 100 7,000, 4 2 ज़ा 8 8,000। ओके, नाउ व्हाट इज माई फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला क्या है इस मीन को निकालने के लिए। मेरा एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो होता है मीन इज इक्वल्स टू अज्यूम्ड वैल्यू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। फर्स्ट मेथड में क्या था, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, सिर्फ इतना था वहाँ। बट इन दिस क्वेश्चन अज्यूम्ड वैल्यू मेथड में अज्यूम्ड वैल्यू प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। अब समेशन एफ डी तो हमें नहीं मालूम है ना, तो समेशन एफ डी आप सेपरेटली निकाल लेंगे जैसे ऊपर निकाला था। तो यह हो जाएगा आपका डी बार, दैट इज समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। ओके, समेशन एफ डी कितना है, इस समेशन एफ डी यानी इसका टोटल। तो इसका टोटल हमने नहीं किया है। अगर आप समेशन एफ डी का टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा -12,000। ओके, प्लस नंबर वन साइड माइनस नंबर वन साइड, आप इसे सॉल्व करेंगे, ये पूछेंगे। अब वही बात है, अगर ऐसे बेसिक नहीं आते हैं तो फिर वही आपको मुझसे एज ए प्रॉब्लम पूछना है। हमने व्हाट्सएप से प्रॉब्लम रेगुलर बेसिस पे हम करा रहे हैं स्टूडेंट्स को। आप व्हाट्सएप से हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। ओके, तो व्हाट इज़ द टोटल ऑफ समेशन एफ, 450। तो अब आप क्या करेंगे, 12,000 माइनस का अपॉन 420, मतलब समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ, यानी टोटल ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ एफ। अब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो इसका आंसर आपका आएगा सॉल्व करके 28.57। डेसिमल में आ रहा है, आने दीजिए, नो प्रॉब्लम। नाउ ये मेरा क्या आ गया, ये वाला पार्ट आ गया। ओके, जिसे आप डी बार भी लिख सकते थे। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन एफ डी अपॉन एफ डी, डी बार है ना, तो अज्यूम्ड वैल्यू प्लस डी बार। ओके, तो व्हाट इज माई अज्यूम्ड वैल्यू, मैंने क्या की थी अज्यूम्ड वैल्यू 550 प्लस मेरा डी बार क्या आया है माइनस। ओके, ये माइनस था, हाँ ये माइनस साइन था, -28.57। तो प्लस और माइनस माइनस, 550 माइनस 28.57। तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 521.43। दिस इज माई मीन बाय assumed value method. Okay, now we have third question. हम कर रहे मीन ही है, लेकिन मीन के मैं 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, डिफरेंट 3 क्वेश्चन। पहले मैंने एक्सरसाइज का फर्स्ट सम कराया, दैट इज बाय डायरेक्ट मेथड। फिर मैंने एक्सरसाइज का सेकंड सम कराया बाय अज्यूम वैल्यू मेथड। बाकी जो सिमिलर अज्यूम है सब अज्यूम सेम होंगे, कोई चेंज नहीं है, एक पॉइंट भी डिफरेंस नहीं है। फिर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.1। ओके, इसमें क्या गिवन है हमें, फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसमें हमें क्या गिवन है, क्लास टेबल वही होगी, क्लास मार्क डी ये सेम है, एफ और एफ यू आएगा। इस बार एक कॉलम डायरेक्ट में से अज्यूम में एक कॉलम बढ़ गया था, अज्यूम से स्टेप डिविजन में एक और कॉलम बढ़ गया है, दैट इज u इज इक्वल्स टू डी अपॉन एच। अभी क्या होता है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्लास क्या गिवन है
0 से 500, देन 500 से 1000, देन 1000 से 1500, देन 1500 से 2000 और लास्ट है हमारा 2000 से 2500। ये क्लास गिवन है और क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी f गिवन है। कितना गिवन है f? पहले लिख दो, चाहे बाद में भी लिख सकते हैं। 35, 28, 32, 15 और 10। 35, 28, 32, 15 और 10। अब आप क्वेश्चन को, टेक्स्ट बुक को साइड में रख दीजिए, अब उसका कोई काम नहीं है। ओके, अब वही निकालना है क्लास मार्क। थर्ड टाइम बता रहा हूँ, क्लास मार्क क्या होता है? बिटवीन नंबर्स होते हैं। 0 से 500 के एग्जैक्टली बिटवीन कौन है? 250। अदरवाइज मैंने आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताया है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों के बीच में कौन है? 750, 1250, 1750 एंड 2250। ओके, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वहाँ मेंशन करना एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 5 वैल्यूज़ हैं तो 5 वैल्यू आप उस फॉर्मूले से निकाल के शो करेंगे ना, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। वो मैंने आपको x बताया। व्हाट इज़ d? x माइनस ए, वही अज्यूम्ड वैल्यू, इसमें से भी किसी एक को अज्यूम कर लो, तो मैंने इसको अज्यूम्ड किया है a। ओके, अब वही मेथड, हर x को अज्यूम से माइनस करेंगे। 250 माइनस 1250, हर x को एक एक करके x को 1250 अज्यूम से माइनस करेंगे। आप कहेंगे सर अगर मैं एग्जाम में 1750 ले लूँ तो बिल्कुल फाइनल आंसर जो होगा वो राइट आएगा। ओके, तो 250 माइनस 1250 माइनस 1000, 750 माइनस करेंगे तो माइनस 500, 1250 माइनस 1250 0, इसे माइनस करेंगे 500 और इसे करेंगे तो आएगा ये 1000। ओके सर, ये नेगेटिव आए, ये पॉजिटिव आए, क्यों भाई? ये बड़ा नंबर है, जब बड़ा नंबर छोटे से माइनस होगा तो बड़े में से छोटा जाएगा तो प्लस में आंसर आएगा। ओके, साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर। ओके, चलिए अब यहाँ एक एक्स्ट्रा कॉलम आया है जो अभी तक नहीं था, वो है u, d अपॉन h। d तो मुझे आ गया है ये, व्हाट इज माई h? h क्या है क्वेश्चन में? तो h जो होता है आपका वो होता है गैप बिटवीन द इंटरवल, मतलब ये जो क्लास इंटरवल है आपका, क्लास है, इसके बीच के गैप को h कहते हैं। 0 से 500 गैप क्या होगा? 500। 500 से 1000 गैप क्या होगा? 500। 1000 से 1500 इन दोनों के बीच का गैप कितना है? मतलब कितने ऑब्जर्वेशन बीच में आ रहे, कितने नंबर्स आ रहे हैं? 500। तो h क्या होगा क्वेश्चन में? 500। ओके, अब करें आप d यानी माइनस 1000 को 500 से डिवाइड करें तो 1000 अपॉन 500 2 साइन माइनस का, 500 अपॉन 500 1 साइन माइनस का, 0 अपॉन एनीथिंग 0, 500 अपॉन 500 1, 1000 अपॉन 500 2, दैट्स ऑल। ओके, तो ये h का कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखिएगा। जो h होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए नीचे, h जो होता है वो गैप बिटवीन इंटरवल्स है। ओके, जो क्लास इंटरवल है उसका जो गैप है, ओके, उसे आप कहते हैं h। नाउ अब हमें एफ यू निकालना है। f गिवन था, u आया है, एफ यू को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो 35 टू ज़ा कितना होता है? 70, बट साइन माइनस का, तो माइनस 70, 28 वन ज़ा 28 माइनस का, 32 0 0, 15 वन ज़ा 15 एंड 2 10 ज़ा 20। ओके, तो ये क्या आएगा इस बार? समेशन एफ यू टोटल और समेशन एफ। सर यही क्यों आप टोटल करते हैं, ये क्यों नहीं करते? मैंने कहा ना, स्टैटिस्टिक में जो फॉर्मूला होता है हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना होता है। ओके, अब फॉर्मूले में ये दो की रिक्वायरमेंट है तो यही करेंगे। इस बार ये फर्स्ट में हमारा x बार था मीन, सेकंड में हमने d बार निकाला था, इस बार हम निकाल सकते हैं u बार। u बार होता है समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ यू कितना है मेरा? अब इन सबको मैं ऐड करूंगा, तो समेशन एफ यू मेरा आ रहा है -63।
ओके, कितना आ रहा है समेशन एफ यू -63, ओके, और समेशन एफ कितना आ रहा है 120। ये आप सॉल्व जब करेंगे तो -63 आएगा। ओके, नाउ समेशन एफ यू कितना है -63, तो यहाँ लिखेंगे आप -63 और अपॉन 120। इसे आप सॉल्व करेंगे, चाहो तो सॉल्व कर लो, यहाँ ये कटिंग पिटिंग कर दो, चाहे अभी नहीं करो क्योंकि नीचे भी कटिंग आने वाली है, नीचे भी हमें फॉर्मूले में कट करना है, तो ऊपर भी करो नीचे भी करो, इससे अच्छा इसको यहीं पर एज इट इज़ ही रख दो, नो प्रॉब्लम। नाउ अब क्या है फॉर्मूला, क्या है एक्चुअल स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू एक्स बार मीन। एक्स बार मीन फाइनल एक्स बार ही होता है मीन, बाय स्टेप डेविएशन मेथड होता है अज्यूम्ड वैल्यू प्लस यू बार इनटू एच। यहाँ एच से डिवाइड करते हैं, यहाँ एच से मल्टीप्लाई। मेरा अज्यूम्ड वैल्यू क्या था 1250, ओके। मेरा यू बार क्या है -63 अपॉन 120 इनटू मेरा एच कितना है इस क्वेश्चन में, एच मैंने क्या बताया था गैप बिटवीन द इंटरवल्स, कितना है गैप सब इंटरवल में 500 इंटू 500, ओके। फिर इसे आप सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, जिस भी मेथड से मैथ्स के आपको आता है आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1250 प्लस और माइनस माइनस, इस पूरे को कटिंग करके आंसर आ रहा है 262.5, ओके। जब 1250 में से 262.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 987.5। दिस इज योर फाइनल मीन, फाइनल आंसर। गॉट इट? तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 स्टैटिस्टिक मैंने कराई है, ओके। और इसमें 3 मेथड है, मीन टॉपिक एक ही कराया है लेकिन मेथड 3 है, एक अज्यूम्ड वैल्यू, एक डायरेक्ट और एक स्टेप डिवीजन। डिटेल में मैंने आपको चीज़ बताई, ये 3 ही मेथड आपको आने चाहिए, 3 सम आने चाहिए बस मीन के, रेस्ट इज़ योर प्रैक्टिस, जो भी आप करते रहेंगे, ठीक है ना, दैट इज़ योर प्रैक्टिस, ओके। थैंक यू।